अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारी होस्ट मज़ारा जाफरी ते मैं हम मुकद्दस यासीन। सो तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम लाहौर लाहौर है, जो कि एक ऐसा मालूमाती प्रोग्राम है जिहदे विच असी लाहौर दी सकाफत, तहजीब ते कल्चर नूं उजागर करीदा है। ते अज दे इस प्रोग्राम दे विच असी अपने नाज़रीन नूं लैके चलांगे जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, जो कि अज दी नौजवान नस्ल दी पहचान है। इस तरह ये एमन तेन पता है कि इमारत की तो क्याम विच आई 1864 के विच इमारत क्याम चाहिए, तो अज भी अपनी उस तरह दी ही नक्शा पेश कर दी है, बिल्कुल भी चेंजिंग ये नहीं आई। तो यह इमारत के विचों सिर्फ अदब, फलसफा और तालीम नहीं, बल्कि इतों कई अदीब, शायर, कई साइंसदान भी पैदा हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत फेमस लुमनाए हुए हैं। तो जी इमारत तुम साढ़े पिछे वेख भी रहे हो, ना कि सिर्फ इट्टां दा ते सीमेंट दा मजमूआ है, अपने आप च एक आर्ट है। इनू कहीं मेरे मॉडर्न गॉथिक आर्कीटैक्चर है, तो अपने आप च एक आर्ट की जी ना जुबान है। तो तुसी की कहना चाहोगे मुकद्दस? मजीद मैं ही कहना चाहवांगी सी मजीद गल्लां अंदर वॉइस चांसलर साहब साडा वेट कर रहे हैं, उन्होंने जाके करने हैं तो उन्होंने अपना सफ़र शुरू करने अज दा लाहौर लाहौर दे नाल जुड़े रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस टाइम साडे नाल प्रोफैसर मोहम्मद उमर चौधरी साहब मौजूद ने, जो कि जिस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, की हाल चाल है तुहाडा? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा डॉक्टर साहब, असीं ना जीसी यूनिवर्सिटी की हिस्टरी के बारे जानन आए हैं, सानू दस बनी किदों और किन्ने बनाई है? जीसी यूनिवर्सिटी आज जीसी यूनिवर्सिटी बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर सी 1864 में इसकी बुनियाद रखी गई सबसे पहले यहाँ पे। और बरसवीर का शायद सबसे जो कदीमी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें से एक। हाँ जी। और 9 तालिब इल्मों के साथ ये कॉलेज शुरू हुआ 1864 में। अनून शहर में एक ध्यान सिंह हवेली के साथ में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ ये एफिलिएटेड था और बहुत देर तक कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ इस्टेब्लिश रहा। बाद में साथ ही ये बिल्डिंग भी शुरू हो गई बनने के लिए, और वहाँ ध्यान सिंह हवेली से फिर अनारकली की एक बिल्डिंग में थोड़ी देर के लिए एक कॉलेज आया। उसके बाद 1870 की दहाई में ये बिल्डिंग जो है जहाँ पे आज हम हैं, ये यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज आया। उस वक़्त जो इसका एक कॉस्ट थी तकरीबन 3,20,000 रुपए के करीब खर्च से बिल्डिंग बनी। ये कमरा वही कमरा है जहाँ पे पहले जो प्रिंसिपल थे प्रोफेसर लेटनर, वो यहाँ बैठते थे। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज की एक मुख्तसर सी तारीख़ है। और बल्कि गवर्नमेंट कॉलेज को एजाज़ ये हासिल है कि गवर्नमेंट कॉलेज ने ही एक्चुअली पंजाब यूनिवर्सिटी को भी जो है वो जगह दी। पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ से ऊपर वाली बिल्डिंग से पंजाब यूनिवर्सिटी शुरू हुई। अच्छा, इत्थे दी उतली बिल्डिंग? जी, लेटनर जो प्रोफेसर लेटनर थे उस वक्त यहाँ पे जो हैं वो प्रिंसिपल थे, और उन्हीं ने जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली। और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ से फिर जो है वो ओल्ड कैंपस और उसके बाद आज न्यू कैंपस। अच्छा सर, मतलब तुसी क्योंकि इत्थे पहले तालिब इल्म सो, हुण वाइस चांसलर हो, ते तुहाडे तो बेहतर मेरा नहीं ख्याल है कोई दस सकदा कि जिहड़ी जर्नी गुजरदी है एज अ स्टूडेंट, सब तो पहले इत्थे आने दी एक्साइटमेंट, फिर आना, फिर पूरा टाइम जो एज अ स्टूडेंट तुसी इत्थे लगांदे हो, ओ ते नाउ एज अ वीसी, कैसा सफ़र की इमोशंस ने की सीखन नूं मिलदा है अपनी साडे जिहड़े आजकल दी आने वाली जनरेशन है जिहड़ी आना चाहती है जीसी दे विच, उन्हां नूं प्लीज़ इस गल दे बारे एक्सप्लेन करो। गवर्नमेंट कॉलेज दे पढ़ने वाले नूं राबियन किया जांदा। बिल्कुल। और एक गल अमूमन पूछी जाती कि रावियन की शय रावियन क्या क्यों जांदा है, क्यों मतलब रावियन की चीज़। हाँ जी। एक ऐसी चीज़ है जिसनों तुसी फील ते कर सकते हो, लेकिन शायद उन्होंने एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसा सेंटिमेंट है कि जो वो सिर्फ जो गवर्नमेंट कॉलेज पढ़िया है या गवर्नमेंट कॉलेज नाल एफिलिएटेड है, सिर्फ वो उन्होंने समझ सकता है। बहुत सारे लोग शायद ये भी कहते हैं कि ये जो है वो जो है ये बायस्ड है टूवर्ड्स गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशन के साथ एक मोहब्बत है, इंस्टीट्यूशन के साथ एक एफिलिएशन है। तो यहाँ से पढ़ने के बाद 4 साल में यहाँ रहा एज ए बैचलर, उसके बाद मास्टर्स का स्टूडेंट, और फिर दरमियान में 20-25 साल मैंने पढ़ाया और वापस आया। तो वो फीलिंग शायद लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है कि जिस इंस्टीट्यूशन से मेरे लिए शायद ये जो बहुत ही एक कह लें कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक बहुत बड़ी ऑनर भी है। और बस ये गवर्नमेंट कॉलेज
के साथ एक इश्क है जो बस सीना बसीना जनरेशन बाय जनरेशन जो है अच्छा जिवें ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਵੀਨ ਵਾਕਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? व्हाट डज इट मीन? इसके दो मेजर जो हैं वो निकल सकती हैं इसमें से। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज जब ये बना क्योंकि रावी के बिल्कुल किनारे पे था, और दूसरा ये कि हमारा जो एक मुजल्ला या रसाला या जो हमारा लिटरेरी मैगज़ीन है उसका नाम भी रावी है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके बेसिकली उसकी वजह से हम यहाँ के पढ़े हुए हैं वो रावीन कहलाता है। अच्छा डॉक्टर साहब सानू पता है कि इत्थे एक नोबल प्राइज़ ही पिया होया है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। दैट्स ओरिजिनल मेरे ख्याल में सर्टिफिकेट जो नोबेल प्राइज है। गवर्नमेंट कॉलेज को एजाज़ ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज के पास 2 नोबेल प्राइज़। अच्छा डॉक्टर सलाम साहब को नोबेल प्राइज़ मिला, डॉक्टर खुराना को नोबेल प्राइज़ मिला, और हम शायद बरसीर की एक वाहिद इंस्टीट्यूशन होंगे जिसके पास 2 नोबेल प्राइज़ हैं। तो ये जो नोबेल प्राइज़ है ये डॉक्टर सलाम साहब का ओरिजिनल नोबेल प्राइज़। अच्छा रवायत के मुताबिक ये कि डॉक्टर सलाम साहब ने अपनी जो विल की वसीयत की थी कि अपनी फैमिली को कि मेरा जो नोबेल प्राइज़ है वो मेरे कॉलेज को दे। तो उस पर उनकी कहा जाता है कि उनके हायर्स ने पूछा कि जी आपके तो बहुत सारे कॉलेज रहे, बहुत जगहों पे आपने पढ़ाया, बहुत जगहों पे आप पढ़े भी, तो वो कौन सा कॉलेज? तो आगे से उन्होंने कहा जी कि मेरा सिर्फ एक ही कॉलेज है जो गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है। तो ये हमारे लिए बहुत अहम ये डॉक्यूमेंट है, और इसको बड़ी हम जो है ना वो प्रोटेक्टेड रखते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल डॉक्टर सलाम का नोबेल प्राइज़ है। डॉक्टर सलाम यहाँ पढ़े भी, यहाँ पे उन्होंने थोड़ी देर पढ़ाया भी, और उसके बाद हमारा जो हमारा ओल्ड हॉल जिसको हम कहते थे अभी आपको दिखाते भी हैं, उसको अभी हमने सलाम साहब के नाम से जो है वो उसे इस्लाम हॉल कहते हैं। वाह, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ सर्टिफिकेट नोबेल प्राइज का। अच्छा ये नोबेल प्राइज़ जो डॉक्टर सलाम साहब को 1979 में मिला, ये ओरिजिनल नोबेल प्राइज़ है, जो कि उनकी फैमिली की तरफ से भी मैंने बताया भी कि हमें जो है वो डोनेट किया गया, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट, और हमने इसको बड़ी प्रोटेक्टेड वे से जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। और ये जो हमारे जो डिग्निटरीज लोग आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन ट्रूली इज। बिल्कुल। अच्छा सर, तो ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਦੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? गवर्नमेंट कॉलेज 2002 तक गवर्नमेंट कॉलेज है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ 2002 ਤੱਕ 26 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਲੈਟਨਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੈਟਨਰ ਨੇ ਇਸੇ ਆ ਕੇ गवर्नमेंट कॉलेज शुरू किया, तकरीबन 22 साल वे प्रिंसिपल रहे। और लेटनर के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेटनर ब्रिटिश थे, लेकिन इसके जो इनकी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन थी वो इस्लामिक लॉ था। अच्छा, और यहाँ से ये गेम जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज की शुरू हुई, और उसके बाद ये तमाम प्रिंसिपल्स हैं। ये प्रोफेसर सुंदी जो हैं वो 1939 में ये पहले इंडियन जो है वो प्रिंसिपल थे। इससे पहले जितने भी प्रिंसिपल थे वो जो है वो ब्रिटिश प्रिंसिपल्स थे। तो पहला मुस्लिम, हाँ, मुस्लिम प्रिंसिपल कौन? 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद पतरस बुखारी जो है वो पहले हमारे प्रिंसिपल थे, और उसके बाद जो है वो काफ़ी देर 3 साल पतरस बुखारी रहे, और ये 2002 तक प्रिंसिपल्स रहे। 2002 में डॉक्टर खालिद आफ्ताब साहब वाज आवर लास्ट प्रिंसिपल, और फिर पहले वाइस चांसलर, और अभी तक जो है वो 5 रेगुलर, मैं 5वां रेगुलर वाइस चांसलर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। जी डॉक्टर साहब, हुन असी कित्थे अगे नु विजिट करांगे? आइए जी, पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग दिखाते हैं। ये जो बिल्कुल एक अपने आप में ये इसे न्यू गोथिक स्टाइल कहते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। और ये वो हमारा आइकॉनिक टावर है। इन्हें गॉथिक लेडी किया जाता है। हाँ जी, ये 1870 की दहाई में ये कंप्लीट हुआ, और कहा यह जाता है कि अभी भी कि जितना ये ऊपर है इसकी बुनियादें इतनी नीचे हैं, पर जी हाँ। और ये इस बिल्डिंग के बारे में एक बड़ी खूबी ये है कि इसकी कोई भी साइड जो है वो बैक साइड नहीं,
जिस साइड से भी आप देख लें ये फ्रंट साइड वो फ्रंट साइड मिलता है। और अभी भी इतने साल गुजरने के बावजूद यहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं और यहाँ पे आज भी आप ऊपर जाएं तो आपको लगेगा कि इसमें एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं। अच्छा, इतनी ठंडी अंदरों इमारत। ये पुरानी बनी हुई जो है इमारतें हैं, इसमें अब तो जो है इसकी उसको कह लें कि इसकी जो मुरम्मत पे अब हमारा जो है वो हम बहुत इसके बारे में जो है वो अटेंटिव रहते हैं और अभी भी ये उसी ओरिजिनल हालत में। लेकिन जब कोई नवी शय बनाने हैं यूनिवर्सिटी तो रिलेटेड ही कोई नया डिपार्टमेंट बनता है, ओदा आर्किटेक्चर गॉथिक इंस्पायर्ड क्यों नहीं होता से कि नहीं? वो हम कोशिश करते हैं कि वो जो है वो रहे उसके करीब तरीन, लेकिन इस तरह की अब जो है वो बिल्डिंग को बनाना ना सिर्फ महंगा बहुत है बल्कि शायद इसकी एक्सपर्टीज भी अब नहीं होनी। अच्छा, ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। अगली केड़ी जगह ऐसी जो तुसी सानू सारे नाजरीन नु दिखाना चाहोगे? हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेज का एक कह लें कि जो प्राइड है जिस पे हमें फख्र है वो अल्लामा इकबाल, और अल्लामा इकबाल यहाँ पे स्टूडेंट रहे, यहाँ पे पढ़ाया भी। तो आइए मैं अब उनको आपका कमरा उनका दिखाता हूँ। अच्छा, कमरा, हाँ तो कमरा भी इतने मौजूद है। जी बिल्कुल, जिस हॉस्टल में वो रहे आज उसको पहले क्वाड्रेंगल कहते थे, आज उसे न्यू इकबाल हॉस्टल कहते हैं और अल्लामा इकबाल वहाँ पे 4 साल रहे। तो वो कमरा आज भी उसी हालत में और अभी भी आपको विजिट कराया जा सकता है। पुरानी गल ते तुसी ए रिकॉर्ड रखिया ऐसी कि कमरा उन्हां दा ही है? नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि अल्लामा इकबाल का जो यहाँ पे स्टे है वो है 1895 से लेकर तकरीबन 1900 तक। और उस वक्त तक की इस वक्त हमारे पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री कह लें प्रूफ अवेलेबल नहीं है जो ये बता सके कि अल्लामा इकबाल यहाँ पे रहे। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि अल्लामा इकबाल यहाँ पे रहे भी और हमें ये नहीं पता कि वो कमरा कौन सा। तो फिर अल्लामा इकबाल के एक उस वक्त के एक बिग कमेटी बनाई, उसमें इकबालियात के माहिर भी थे और हमने फिर वो एक उनके हम असर लोगों में से एक राइटिंग मिली हमें जिसमें उन्होंने उस वक्त के हॉस्टल का नक्शा खींचा। अच्छा। और ये बताया कि इकबाल का कमरा कौन सा था। तो उस पर फिर हमने लॉजिकली रिड्यूस किया कि जी ये वो वही कमरा है जिसमें कभी अल्लामा इकबाल रहे थे। अच्छा। और वो आज भी उसी हालत में है और हमें बड़ा उस पर हमने उसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है और उसको हम आज सिर्फ जो है एज ए मेमोरी ऑफ इकबाल हम उसको वहाँ पे अब कोई रहता नहीं है, जस्ट अ सॉर्ट ऑफ अ म्यूजियम, स्मॉल म्यूजियम जो अभी आप है। तो साढ़े वास्ते एजाज है कि ਅਸੀਂ ਉਹ कमरा विजिट करन लगे हैं। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। ये है जी वो हॉस्टल जिसको पहले क्वाड्रेंगल कहते थे और फिर इसको इकबाल हॉस्टल कहा जाने लगा। अच्छा। आजकल ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे जो है वो रहते हैं। अभी भी उसी तरह उसी हालत में है और जो मोस्टली लोग यहाँ से पढ़ के गए हैं जो हमारी अलुमन आए हैं उसमें ज़्यादातर लोग यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा। आइए। ये जी वो कमरा है जी है वही कमरा है, मतलब फिर इथे पाकिस्तान बनाने दा ख्वाब देखा है जहाँ पे अल्लामा इकबाल रहे। और ये उनकी हमने कैसे पता लगा, ये एक किताब का एब्स्ट्रैक्ट है जिसमें से देखने के बाद सबका ख्याल यही है कि यही वो कमरा है। ये अल्लामा इकबाल की वो तस्वीर की कॉपी है जो उनकी फैमिली से आई जब वो यहाँ पे स्टूडेंट थे। तो ये ओरिजिनल नहीं है, उसकी कॉपी है, लेकिन ये है उस दौरान खींची गई जब अल्लामा इकबाल यहाँ पे कहा यह जाता है तकरीबन ये 1899 के करीब जब यहाँ पे मास्टर्स के स्टूडेंट थे, ये उस वक्त की फोटोग्राफ। अच्छा। ए जेरे सारे अलमारियाँ सारी चीज़ें नहीं, इनके बारे में जो है ये क्योंकि बहुत सारा टाइम गुजर चुका तो हम बड़े श्योर नहीं हैं, लेकिन वो जो ये किल्ली ये वही है जो उसी ज़माने की उसी हालत से भी मौजूद है इस टाइम। वाह। अच्छा प्रोफेसर साहब, जिन्ना सानू आइडिया है कि तलीमी सफ़र जरा 9 बच्चे ते 3 उस्ताज़ा दे नाल शुरू होया सी ते कित्थे तक पहुंच गया, उनकी तादाद है इस टाइम एस यूनिवर्सिटी दे तालिब इल्मां दी? अल्हम्दुलिल्लाह जी इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज में तकरीबन 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। अच्छा। हमारे 2 कैंपस हैं, एक ये जिसे हम मेन कैंपस कहते हैं, दूसरा हमारा जो है वो काला शकाकू कैंपस है, लेकिन वो इतना भी डेवलप नहीं, इसको आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहे हैं। 450 के करीब हमारी फैकल्टी है
और इस वक्त जो गवर्नमेंट कॉलेज की एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी स्टूडेंट सोसाइटीज़। एग्जैक्टली। और इस वक्त हम टोटल मिला के तकरीबन 100 के करीब सोसाइटीज़, एक्टिव सोसाइटीज़ जो हैं वो हैं। और माशाल्लाह यही जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज की, क्योंकि हमारा जो हमेशा से एम्फेसिस रहा है वो उसकी जो है वो करिकुलर और जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे रहा। और ये इसकी एक एग्जांपल है कि हमारा एम्फी थिएटर, ये भी जो है ना इसी तरह की करिकुलर और नॉन को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए वगैरह परफॉर्म किया था। जी बिल्कुल, है यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट बॉडीज़ अपनी जो है वो परफॉर्म करती हैं। अच्छा सर, तुसी आप भी सोसाइटी का हिस्सा सो किसी? गवर्नमेंट कॉलेज ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सोसाइटी, इस तरह की कई सोसाइटीज़ का हिस्सा रहे तो। और सारे बच्चे आजकल तो सोसाइटीज़ भी ज़्यादा ने, बच्चे एक्टिव भी ज़्यादा ने और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा है। बिल्कुल, तेरे तो म्यूजिक सोसाइटी तो भी कई ऐसे लोग निकले ने जी जिन्होंने। और गवर्नमेंट कॉलेज से अगर ओवरऑल देखें तो हर फील्ड में बड़े लोग, मतलब आपको पोएट भी, आपको ब्यूरोक्रेट्स भी, स्टार्टिंग अल्लामा इकबाल से शुरू होकर उसके बाद फैज़, अगर पोएट्स में देखें और जो हैं वो बड़े बड़े नाम यहाँ पे रहे, पढ़ाया भी। इशफाक अहमद यहाँ पे, बानो कुदसिया यहाँ पे, बड़े बड़े लिखारी यहाँ से निकले। जी हाँ, वो भी हमारे जो हैं वो अलुमनाए हैं। और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी में जो है वो लोग रहे, पॉलिटिशियंस बहुत हैं, किसी भी म्यूज़िक, ड्रामा, जिसको मर्ज़ी उठा के देख लें। और वी आर प्राउड कि जो गवर्नमेंट कॉलेज के अलुमनाए हैं वो अब तकरीबन पाकिस्तान के बल्कि बाहर हर हिस्से में आपको जो है वो अलुमनाए मिलती है। बिल्कुल है जी। अच्छा, काफ़ी कुछ जेडे अंडर प्रिविलेज बच्चे ने जेडे नहीं अफोर्ड कर सकते ट्यूशन फीसिस, एकेडमिक फीस, मतलब काफ़ी ज़्यादा जेडे प्रोसेस उन्होंने विचों नहीं गुजर सकते, उन्होंने वास्ते कोई स्कीम्स या कोई ऐसी चीज़ें? गवर्नमेंट कॉलेज मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान का एक वाहिद तलीमी अदारा है जिथे एक साडा बड़ा एस्टैब्लिश्ड एंडोमेंट फंड है और हर साल मिलियंस जेडे ने असी इस साल भी तकरीबन कोई 1200 स्कॉलरशिप्स देते हैं। और एक मतलब एक साड़ी एक कह लो कि एक इनिशिएटिव है कि अगर यतीम बच्चे जेडे ने वो मैरिट ते आंदे ने तो असीं उहदे कोलों फीस नहीं लेंदे। किसी भी डिसिपलिन किसी भी क्लास अल्लाह ताला अगर किसी नाल नागहानी हादसा होया है तो यतीम ऐसी फीस नहीं लेंदे। अदरवाइज़ और भी बड़े स्टूडेंट जेडे नहीं दे सकते, असीं कोशिश करी दी और असीं इस साल उस नंबर नूं हमेशा बढ़ाते हैं। लोगों की बड़ी साडे नाल कोऑपरेशन है, एंडोमेंट फंड ट्रस्ट डोनेशंस भी देंदे ने तो गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे हर किसी लिए खुलेंगे। ज़्यादातर ऐसा होता है कि तुसी ते प्रोवाइड कर रहे हो स्कॉलरशिप, लेकिन वो लोगों तक, बच्चियां तक नहीं पहुँच पाता, उन्होंने नहीं पता लगता कि स्कॉलरशिप है, किस टाइम आ रही है, किवें अवेल करना है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡ ਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ ਔਰ अलहमदुलिल्लाह ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ डिसबर्समेंट ऑफ फीस है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो जो भी किसी भी क्लास तो, किसी भी एरिया तो, किसी भी मजहबी लसानी ग्रुप गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे हर एक लिए यकसा तौर पर खुले। बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। तो हुण ये दसो कि फर्दर जो असीं सुनिया किसी म्यूजियम वाल जा रहे हैं? गवर्नमेंट कॉलेज की हर दीवार, हर कॉरीडोर अपनी एक हिस्ट्री है और अगर जो है तुसीं सुबह तो शाम तक भी चलते रहो तो शायद ख़त्म ना हो। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज तो एक साडा बहुत तकरीबन 100 साल तो ज़्यादा पुराना एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है और साड़ी जी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ने वो बड़ी जिहड़ियां ने कह लो कि स्टेट ऑफ द आर्ट ने। इत्थे बहुत ज़्यादा ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਥਲੀਟਸ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। नाजरीन, इत्थों बहुत बड़े बड़े नाम निकले ने स्पोर्ट्स के विच स्पैशली। तो इस टाइम साडे नाल मौजूद ने मोहम्मद वसीम साहब जो कि डायरैक्टर स्पोर्ट्स से ने जिसी यूनिवर्सिटी दे विच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है तुहाडा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सानू स्पोर्ट्स के जरा बारे च दस दो, जिसी यूनिवर्सिटीज़ दे विच की फैसिलिटीज़ इस टाइम मिल रही ने? देखो जी मैडम, पहले तो मैं बड़ा तुहाडा मशहूर हाँ कि तुसी इस टॉपिक नूं कवर करने वास्ते इत्थे तशरीफ ले आए और अज इस एक छोटे जी तुहाडी मुलाकात दे नाल मैं कोशिश करांगा कि वड्डा असीं अपना गोल अचीव कर लईए ताकि उस फैसिलिटी नूं जित्तों पाकिस्तान दे बड़े बड़े नाम पैदा होए ਉਹਦਾ भी तारफ करा दईए और उस फैसिलिटी नूं ਹੁਣ तक किवें मेनटेन किया गया ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। जिथे असीं इस टाइम खड़े हाँ ये एक एग्जैक्टिव स्पोर्ट्स स्कॉश कंपलैक्स है। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ओपनिंग जान शेर साहब को करवाई सी किसी दौर
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਕੌਚ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 2 ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਕੌਚ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਜਿਮਨਾਸਟ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ। ਯੁਸਰਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਐਥਲੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ। ਔਰ PCB ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਖਿਲਾੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਣਾਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਲੇ, ਇੱਕ ਬੈਟਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਜਾਂ ਓਲੰਪੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਹੈ ਵੇ। ਵਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਦੱਸਰ, ਆਮਿਰ ਸੁਹੇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਹੇ। ਇੰਜ਼ਮਾਮੁਲ ਹੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ख्वाजा जुनेद इस टाइम हॉकी की फील्ड बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह सारे भाई ओलंपियन ने और सारे इतों पढ़े। अच्छा, ठीक है जी। नुसरत शाही एथलैटिक जो वड्डा ना, अगे आओ तुहानू रमीस राजा गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े ने। एहसान मानी ये प्रेजिडेंट LCC भी रहे ने, यानी ये तुहाडे जिहड़े क्रिकेट के करता धरता किसी दौर से सारा कुछ। एहसान मानी भी सर। अच्छा, सरफराज नवाज, माजिद जहांगीर खान, साढ़े वाइस चांसलर साहब का एक बड़ा विजन है माशाल्लाह। वो खुद भी यंग ने, स्पोर्ट्समैन ने। और उन्होंने हमेशा सानू एक गल कही है कि स्पोर्ट्स नो मैं टॉप पे देखना चाहता। अच्छा, ऑक्सफोर्ड और अच्छी यूनिवर्सिटियां तरह। और ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। और उस सिलसिले देखो ये तुसी फैसिलिटी देख रहे हो, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है और कंट्रोल टैंपरेचर फैसिलिटी। ये फैसिलिटी तुसी बाकी भी यूनिवर्सिटियां जाना है तो ज़रूर दसना है कि कोई इस तरह का एग्जैक्टिव जिम है कि नहीं है। ये एक फैसिलिटी है मैडम। बाकी साढ़े स्कॉश कॉम्पलैक्स है, टेनिस कोर्ट है, स्कॉश कोर्ट्स ने, फुटबॉल ग्राउंड है, हॉकी है, बैडमिंटन है, जिमनास्टिक्स साड़ी चैंपियन भी है। और पूरे पाकिस्तान दे विच जिहड़ा एक लाहौर दे विच सब नाल वड्डा इदारा है, समझ लो एक सेंटर है, वो साडा है। नाज़रीन असीं इस टाइम GC यूनिवर्सिटी के zoology डिपार्टमेंट के साइंस म्यूजियम के विच मौजूद हैं। तो साढ़े नाल इस टाइम मौजूद है कि सामिया जी जो कि सीनियर म्यूजियम ऑफिसर ने। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, की हाल चाल है? ठीक ठाक? हाँ जी मैम, ठीक है। अच्छा सामिया जी, सानू ये दसो कि जो म्यूजियम है ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ? स्टेफिसन नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम जो है वो 1906 में जो है वो बना था। और 1906 से ऑनवर्ड अब तक इसको मोर देन 100 ईयर्स जो है वो हो चुके हैं। और तब से अब तक हमारे म्यूज़ियम में कलेक्शन डे बाय डे जो है वो ऐड होती जा रही है। और बहुत से नायाब जो है वो स्पेसिमन्स हैं हमारे म्यूज़ियम में। इसमें जो है वो कुछ ऐसे भी हैं जो अब दुनिया से नापैद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। ऐसी भी जो है वो हमारी कलेक्शन का जो है वो पार्ट हैं। और म्यूज़ियम के अंदर जो है वो मोस्टली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, एक विज़िटर जो आते हैं डिफरेंट स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से, वो भी स्टूडेंट जो है वो विज़िट करते हैं। और उसके अलावा हमारे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिसर्च पर्पस के लिए वो हमारे जो है वो बहुत से जो स्पेसिमन्स हैं और जो डिफरेंट जो है उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो स्पेसिमन्स हैं उनके ऊपर रिसर्च पर्पस के लिए उनको यूज़ करते हैं और उनको स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि बहुत से आप जैसे हम अगर अपनी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को देख लें तो हमारे बहुत से ऐसे जानवर हैं जो कि पाकिस्तान में तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। उनमें बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो गेवियल है जिसको उर्दू में घड़ियाल बोलते हैं। तो ये भी तकरीबन जो है वो एंडेंजर जोन में जो है वो आता है। तो इस तरह से हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो अवेयरनेस देते हैं कि वो किस तरह से जो है वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं, किस तरह से इन नायाब जानवरों को जो है वो मुस्तकबिल में आने वाले बच्चों के लिए जो है वो कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चाहेंगे फिर सानू जरा थोड़ा विजिट भी कराओ, खाओ।
अच्छा मैम इस टाइम किन्नियां को स्पीशीज़ एज गैलरी ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद ने? हमारे पास जो है वो म्यूज़ियम में तकरीबन 6000 जो है वो एनिमल्स हैं, जिनमें डिफरेंट मैंने आपको जैसे बताया वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, और इसमें हमारे पास लार्ज साइज़ के मैमल्स की कलेक्शन है, और कुछ हमारे पास स्मॉल साइज़ के भी जो है वो वर्टिब्रेट्स है, बर्ड्स की वैरायटी है, मतलब इस तरह से फोसल्स की वैरायटी है हमारे म्यूज़ियम में। ऐसे मार्क हो रहे पाकिस्तान का जो है वो कौमी जानवर जो है वो। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਜਾਓ ਕਿੱਥੋਂ प्रिजर्व किए गए हाँ जी, ये सारी कलेक्शन हमारे पाकिस्तान की ही है। अच्छा। इसमें ये जैसे आप देख सकते हैं जो है वो इस पे लेपर्ड, कॉमन लेपर्ड है, और पैंथर है ना? नहीं, पेट्रा। और इसी तरह से ये हमारे पास जो है वो ये सिविट जो है वो कैट्स हैं। ये मतलब दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कॉफ़ी जो है वो इनके वेस्ट प्रोडक्ट से जो है वो तैयार की जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ना एशियन पाम जो है वो सीविट। हाँ जी, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि वो बीन्स और वो ट्रीज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये वाली कॉफ़ी जो है वो नहीं मिलती। अच्छा। लेकिन बाकी जो है वो पूरी दुनिया में ये जो है वो, ये सेंटर में हमारे कुछ यूनिक आपको स्पेसिमेंस नज़र आ रहे हैं। इन ये सब मोस्टली जो है वो नंबर फर्स्ट पे आपने स्मॉल साइज़ का डॉग देखा होगा। हाँ जी। जेनेटिकली जो है वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग का प्रोसेस, इसमें हम अपने सिलेक्टिव वो करैक्टर जो हम चाहते हैं किसी एनिमल्स के अंदर देखने, उनको सिलेक्ट करके तो इस तरह से ये करवाया गया। लैब मेड सी। हाँ जी, लेकिन अब ये एथिकली इसको बैन कर दिया है। नहीं तो मतलब तो बनाया सी उस टाइम में जिंदा सी, बिल्कुल जिंदा था। उसके बाद इसकी डेथ के बाद इसकी टैक्सीडर्मी की हुई है और इस तरह से इसको प्रिजर्व किया हुआ है। किन्हीं को जिंदा रहा है फिर बेचारा? इसके एज जो है वो इस वक्त जो स्टेज के ऊपर ये 7 मंथ का है। अच्छा 7 मंथ है? हाँ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਨੇ हर चीज़ के उत्ते QR कोड भी लगे हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि मोस्टली जब म्यूज़ियम में कोई भी विजिट करने के लिए आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं या वो लोग भी आते हैं, कॉमन जो पब्लिक होती है जिनको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो उनके लिए हमने सारा डाटा जो है वो इसके अंदर सेव कर दिया। आप स्कैन करें और उसके बाद आप सारी इन्फॉर्मेशन उस एनिमल से रिलेटेड आपको जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे भी एबनॉर्मेलिटी है। ये सेंटर में अगर आप देख रहे हैं तो ये ह्यूमन एम्ब्रियो है। एग्जैक्टली। उसके बाद जो है वो 3 लेग और 4 लेग बर्ड्स की वैरायटी है। ये सारी एबनॉर्मेलिटी है। ये डबल हेडेड डकलिंग है, जैसे आपने वहाँ 2 सरों वाला हाँ देखा है डबल हेडेड कार्प, उसी तरह से ये जो है वो डकलिंग के अंदर भी एबनॉर्मल एम्ब्रियो दा की सीन है, तो मतलब वो इस तरह से कि जब हमारा म्यूज़ियम बना था 1908 में, जैसे मैंने बताया, उससे पहले जो है वो हमारे स्टूडेंट रिसर्च के लिए जितने भी मटेरियल वगैरह यूज़ करते थे वो हमारे पास किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से आता था। उनकी कोलैबोरेशन से हमारा काम चल रहा था। फिर जब हमारा अपना म्यूज़ियम बन गया तो उन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें जो है एलिफेंट और कुछ पाइथन स्नेक्स और कुछ स्पेसिमेंस हमारे पास वहाँ से जो है वो एज अ गिफ्ट आए हैं, तो उनमें ये ह्यूमन एम्ब्रियो जो है वो है। तो ये तो नॉर्मल एम्ब्रियो है कि अभी कोई एबनॉर्मल? नहीं, ये सच आप नॉर्मल जैसे आप कह सकते हैं इसको। इसी तरह से ये फ्लाइंग लिजर्ड है, ये मार्को पोलो शील। फ्लाइंग लिजर्ड केड़ी ओ तो हुन एग्जिस्ट नहीं करते ना? नहीं, ये तो करती है। कर दी? हाँ हले ये साढ़े घरां दे विच ते चट्टू ही लगे हुए यहाँ नहीं करती है। नहीं है भाई, ऐसा दिन ही मान जुड़न लग गए थे। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ एनिमल्स जो है वो अब दुनिया से नापेद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो उनमें ये वाले फोसल्स हैं। जिस टाइम पे डायनासोर्स दुनिया से ख़त्म हुए थे ये भी रियल होते थे, ये तो फोसल्स की फॉर्म में चेंज हो गए। इनका ये जो शेल है इसके अंदर इनका जानवर जो है वो रहता था, तो ये ह्यूमन के साइज़ जितने जो है वो इनके शेल्स होते थे और समंदर में ये जो है वो रहती थी स्पीशी। हाँ, तो अब ये भी जैसे डायनासोर ख़त्म हो गए थे उस टाइम पे ये भी एमोनाइट्स भी जो है वो ख़त्म हो गए थे। चलिए इसी तरह से आप स्क्विरल्स देख रहे हैं। ये जो फर्स्ट वाली है ये रेड जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल है। या आपने स्मॉल साइज़ की स्क्विरल देखी होगी जो हमारे एरिया में होती है। ये गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे जो है वो होती है, उड़ती। हाँ जी, ग्लाइड करती है, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे छलांग लगा के हाँ ग्लाइड करती है। और इसका साइज़ और आप जो फर देख रहे हैं वो एरिया वाइज जैसे हम मूव करते हैं टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है, उसी तरह से इनकी जो है वो आप देखिए कि फ़र बहुत हैवी कोटेड है। इसी तरह से सेंटर वाली हमारे एरिया में जो होती है ये हमारी मरी वाली साइड पे है। ये क्योंकि स्पेसिमन जो है वो मोर देन 100 ईयर पहले ये स्किन थी हमारे पास, इसकी हमने रिसेंटली टैक्सीडर्मी किया, तो क्योंकि इतना टाइम पीरियड वो था तो उस तरह से अच्छे तरीके से वो नहीं हो पाई उसकी टैक्सीडर्मी ना। तो ये इस तरह से एरिया वाइज जो है वो स्क्विरल्स की जो है वो वैरायटी है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एक यूनिक स्पेसिमेंस है। वो टॉप पे अगर आप देखें तो राइनो का जो है वो हॉर्न है, ब्लैक राइनो, जी सिंगल हॉर्न ब्लैक राइनो का, ये भी दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं और हमारे पास ये इसका जो है वो हॉर्न है।
अच्छा ए भी वो एशियन एलिफेंट जिदा तुसी सानू दस्या जी जी, हमारे म्यूज़ियम का सबसे आप कह लें कि लार्ज स्पेसिमन जो है वो, जिनको इसको देख के मोस्टली कुछ बच्चे आगे कहेंगे कि डायनासोर था। तो हाँ जी, नहीं, ये जो है वो एलिफेंट है, ये एशियन एलिफेंट है। और ये जो कंप्लीट आपको एलिफेंट नज़र आ रहा है ये फीमेल है बॉडी कंप्लीट। और जो आगे आपको स्कल नज़र आ रहा है, सर नज़र आ रहा है, वो जस्ट जो है वो मेल का है। तो मेल का हमारे पास जो है वो सिर्फ स्कल है और फीमेल हमारे पास कंप्लीट जो है वो बॉडी है। तो इस मोस्टली बच्चे आते हैं, उनको हम बताते हैं कि किस तरह से स्कल का साइज़ की बेस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, फ़र्क बता सकते हो ना, मेल है कि फ़ीमेल है। फिर टस्क का जो साइज़ है उसकी बेस पे भी आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये मेल है कि ये फीमेल है। इस तरह से जो है वो कंपैरिजन बच्चों को जो है वो बताया जा सकता है। तो मैं देखनी है सप भी पे ने जी जी, ये स्नेक की हमारे पास जो है वो स्टफिंग की फॉर्म में भी है और ये हमारे पास स्किन भी है, मतलब इसकी हम जब भी चाहें टैक्सीडर्मी करवा सकते हैं। हाँ जी, और ये इस तरह से हमने इसको प्रिजर्व जो है वो करके जो है वो रखा हुआ है। तो इनको भी स्पेसिमेंस को मोर देन 100 ईयर्स जो है वो हो चुके हैं हमारे पास कलेक्शन में। जो वो बहुत अजीबोगरीब से है पंजाब, ये जो है वो गेवियल है, जैसे मगरमच्छ होता है और क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, इसी तरह से ये घड़ियाल है। मतलब ये हमारे पाकिस्तान में जो है वो बहुत एंडेंजर जोन में जो है वो जा रहा है, इसको रिहेबिटेट करने की कोशिश की जा रही है, कंजर्व करने की कोशिश जो है वो इसको कर रहे हैं। तो मोस्टली पाउचिंग और इसकी स्किन और इसके टीथ्स की वजह से लोग जो है वो ट्रेडिंग में इनको जो है वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनके नंबर जो है वो काफ़ी कम हो रहे हैं। अब दोबारा से इनको जो है वो कंजर्व करने की कोशिश। डिफरेंट है मेरे ख्याल। हाँ, इसका अगर मुँह देखें तो आप देखेंगे कि एलिगेटर की शेप, आगे क्रोकोडाइल की जो शेप है वी यू, और ये आगे से पॉइंटेड है। तो फिर कट डेंजरस नहीं होगा क्योंकि फिर उन्होंने तो बकायदा दंद होंगे ने, बाइट कर वो तो पूरा उसको कर लेते हैं, ये उससे कम है, उसका उतना ज़्यादा जो है मतलब छोटा जा मुंह है, छोटी बाइट होगी, छोटी बाइट होगी पर छोटी होगी, थोड़ा जिहा जख्म ही आया, मतलब वो तो वड़ के बंदा ले जाते हैं ना, मतलब वो तो पूरा ही कर लेते हैं ना। डबल हेडेड कार्प जो है ये बिल्कुल जैसे ट्विंस होते हैं, और इसी तरह से आपने डबल हेडेड डकलिंग देखी है। इसके बहुत से रीज़न होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो जाता है प्रेगनेंसी में जो होती है, जो मदर होती है, उसके अलावा जीन म्यूटेशन भी हो सकती है, जेनेटिक फैक्टर भी जो है वो हो सकता है, और जो है वो अनकम्प्लीट जो है वो फर्टिलाइजेशन की वजह से ये एबनॉर्मेलिटी जो है वो सामने आती है। तो वो ये है कि स्टूडेंट्स जब इसको देखते हैं तो वो फिर ये होता है, एक तो कंप्लीट ट्विंस डिवाइड हो गए, कंप्लीट डिवीजन हो गई, और आपके पास एक हेल्दी जो है वो ट्विंस आ गए। तो ये फिर इस तरह की जो कंडीशन हो जाती है तो सर्वाइवल के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं, क्योंकि सिंगल बॉडी के साथ और वो डबल हेडेड को ज़्यादा लॉन्ग टाइम इस तरह के केसेस में एज जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो फिर अर्ली एज में जो है वो एनिमल की डेथ हो जाती है। तो वो फिर स्टूडेंट के लिए जो है वो ये है कि वो जेनेटिक लेवल पे इसको रिसर्च पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम सरने जी, तुसी जरा सानू विजिट करवाया म्यूजियम, तो बहुत ही नायाब स्पीशीज़ विखाइयां, तो मैंने तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। शो छड़ के मैं तो आप इंजॉय करने लगी थी, ईच एंड एवरी हो गए सी ਅਸੀਂ हर स्पीशीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ और हर हॉल ਦੀ एक अपनी कहानी सी। बिल्कुल कैरीज, बिल्कुल जो है वो म्यूज़ियम जो है वो हमारा स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस और इवन के पब्लिक के लिए हमने इसको ओपन किया हुआ है। मतलब कोई टिकट नहीं है, बच्चे जस्ट जिनका इंटरेस्ट होता है, मतलब जो जहाँ से भी कहीं से भी देखता है तो वो फिर हमें जो है वो परस्यू करते हैं कि हम विज़िट करना चाह रहे हैं। तो म्यूज़ियम सबके लिए ओपन है, कोई टिकट नहीं है, जैसे कि आपको पता है आजकल छोटी छोटी एंटरटेनमेंट्स के ऊपर भी जो है वो टिकट्स लग गई हैं, 1500 ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये हमारा तो जो है कि ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਕੱਦਸ ਵੀ ਮੈਮ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ प्लीज़ आप विजिट करो, क्योंकि जो इंटरनेट पर देखना एक बिल्कुल अलग गल, लेकिन आके तुसी आप जो एक्सपीरियंस करते हो उस चीज़ को अखा नाल देखना, दैट्स टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਏ ਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਣਗੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਏ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੱਸਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।